कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को आज लास्ट रोज़ा और लास्ट फ्राइडे रमज़ान का मुबारक हो, बहुत-बहुत मुबारक हो। और रमज़ान आने का दुःख तो सभी को होता है, लेकिन खुशी ईद की भी है, खुशी इस बात की है कि आज अ, हमें मालूम है कि आज लास्ट रमज़ान है और हमने रमज़ान कंप्लीट कर ली है बिना कोई परेशानी की। थोड़ी छोटी-मोटी बीमारी तो चली आती हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि रोज़ा छूट जाए। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि सबने रोज़े पूरे सबने रख लिए हैं विद मेरी मम्मी। उनकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो इतनी बीमार हो जाती हैं और लेकिन उनकी ख़्वाहिश रहती है रमज़ान के रोज़े रखने की, तो वो रखती हैं। रमज़ान के अलावा भी वो बहुत रोज़े रखती थी, लेकिन अब सेहत के हिसाब से नहीं रख पाती हैं। लेकिन रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह उनको रोज़े मिल गए क्योंकि जिस तरीके से उनकी रमज़ान से 1 महीने पहले तबीयत ख़राब थी, लग नहीं रहा था कि वो रोज़े रखेंगी। तो गाइज़ आज पूरा रमज़ान अ, मतलब कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा कल का मैंने सोच भी लिया है कि क्या-क्या बनाना है, बस तबीयत सही रहे क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद अब आलस आएगा क्योंकि अ, रमज़ान हमें पता रहता है कल रोज़ा है तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब हमें पता है कल रोज़ा नहीं है तो हमें थोड़ा-सा आलस आ जाएगा। तो अभी हो सकता है मैं मार्केट जाऊँ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है चाँद रात वाले दिन, रात में नहीं जाऊँगी मैं। रात में एक तो भीड़ होगी, दूसरा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बारिश बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ बारिश नहीं हुई है, ना हो क्योंकि जितना भी सामान लगाया है सबका नुकसान हो जाएगा। तो मैं जाऊँगी, कुछ सामान लेना है, शादी के लिए लेना है कुछ, तो उसने फ़ोन बता दिया था कि ये ले लेना, तो उसके लिए लेना है और अपने लिए भी कुछ सामान लेना है और हैदर को चाहिए शवरमा तो देखना है शवरमा मिलता कि नहीं, काफ़ी दिन से कह रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उसको दिला दूँ तो फिर रेडीमेड इफ्तारी भी हो जाएगी, आज इफ्तारी भी नहीं बनाना है। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी 15-20 मिनट फिर निकलूँगी हैदर के साथ बाज़ार। गाइज़ मेरी तैयारी हो गई है, मैं जा रही हूँ बाज़ार हैदर के साथ और आज लास्ट डे है रमज़ान बाज़ार का। आज सामान खूब अच्छा मिलेगा और दुआ कर रही हूँ कि रात में बारिश ना हो, बादल से तो हैं, तो इसलिए मैं शाम को ही जा रही हूँ। मुझे 1-2 चीज़ें ज़रूरी जो खरीदना है, वो खरीदना है। ऊपर से हैदर का शौरमा देखूँगी, उसके बाद और देखूँगी और आज आपको चाँद रात नहीं, चाँद दिन का बाज़ार दिखाती हूँ। तो आज देखिए आप चाँद दिन का बाज़ार, क्योंकि चाँद रात का बाज़ार मैं रात में नहीं जाने वाली हूँ, तो चाँद दिन देख लिए। और कल ही तो गई थी बाज़ार। तो गाइज़ यहाँ पर हैदर आज जा रहा है मेरे साथ, तो सब चेंज कर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया है, ये हमारे घर के पास की जामा मस्जिद है और यहाँ मुझे जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और सही प्राइस में है। तो मैं देख रही थी और ज़ोया के लिए, हैदर के लिए कमर सही आ रही थी। मैं भैया से बोली कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो भैया बोले नहीं होगा। इसलिए मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई और मैं इतना सारा कैश लेके नहीं गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं जीन्स खरीदूँगी और आजकल ऑनलाइन हर जगह ईज़िली हो जाता है, तो ये जीन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं नहीं ले पाई। मैंने कहा मैं रोज़े के बाद आऊँगी और लूँगी। तो यहाँ अर्शी है देखिए बाय-बाय करके जा रही है और साथ में जूही, बेबी अप्पी और चच्ची भी थी। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं आगे और आज आपको चाँद दिन का बाज़ार दिखा रही हूँ और यहाँ पर सामान आज और ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और जैसे मैं आपसे कह रही थी ना बाज़ार इस बार कम लगा, नहीं बाज़ार पूरा भर गया। तो ज़ोया पापा और मम्मी ठीक कह रहे थे कि अभी टाइम तो होने दो, भरेगा। और मैं सोच रही थी अभी नहीं, इस बार नहीं भरा है, इस बार नहीं भरा है। लेकिन बड़ा नहीं है, बाज़ार उतना ही है जितना पिछले साल था। हर साल बढ़ता था, इस साल नहीं बढ़ा है, लेकिन भर गया है जैसा कि भरना चाहिए था। चांद रात है और मैं आपको दिखा रही हूँ चांद दिन का बाजार, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। शाम ही को आना चाहिए, रात में तो इतनी भीड़ होती है कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ सामान ये गमले तो अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ कटोरे, वो कटोरे ही नहीं है क्या? ये है ही
काफ़ी चीज़ों में रेट गिर गया है, काफ़ी सस्ता सामान मिल रहा है, तो लूट मची है यहाँ पर लूट और बहुत सस्ते नकाब मिल रहे हैं, इतने सस्ते नकाब मिल रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी, लेकिन अब ऐसे वाले नकाब मैं ओढ़ती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सस्ते और बहुत अच्छे नकाब मिल रहे हैं। तो गाइस लूट मची है, लूट रमजान बाजार में। मसूर की अपने यहाँ मसूर है, बता दो चलो मंगाना है, लेटर सुनील कर दो। नॉन ज्यादा क्या है? अरे कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। हर कलर की चप्पल का रेट मात्र 150 रुपए 150 रुपए। तुम्हारे साइज में चप्पल तुम्हारी साइड में देखो, तुम्हारे साइज में नहीं है ना? नहीं, अभी गर्मियों के लिए रोज मतलब टी शर्ट के लिए। अच्छी लग रही है। चलो लाइट खुली। सारा ज़रूरी सामान ले लिया है और जब हम सीधे सीधे घर पर जाएंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चांद दिन का बाजार, और दिन में भी भीड़ है और रात में, जैसा कि आपको बताया, जितनी भी सड़क दिख रही है यहाँ बिल्कुल निकलने की जगह नहीं मिलेगी। ईद के झूले लग गए हैं, आप देख सकते हैं। कल बच्चे झूलने आते, लेकिन आज ही से बच्चे झूलने आ गए हैं और कल तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लग गए हैं ईद के झूले। यहाँ हम लोग इतने छोटे थे तब से देख रहे हैं, तब से ये झूले लग रहे हैं और आज तक लग रहे हैं, कई साल से लग रहे हैं। सोचिए जब हम लोग के बचपन से लग रहे हैं तो और अभी तक लग रहे हैं तो कितने साल हो गए होंगे, और उससे पहले भी लगते होंगे। और यही झूले लगते हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। यही छोटे छोटे झूले होते हैं ना, यही झूले लगते हैं। तो मैं हैदर को दिखा रही थी, हैदर को बता रही थी, हैदर ये हर साल लगते हैं, ईद में लोग आते हैं यहाँ पर झूलने के लिए। तो हैदर देख के इंजॉय कर रहे थे कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और हैदर को मज़ा आ रहा था ये सब देखकर। तो यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब झूला चले और हम झूलें। तो हैदर का शवरमा नहीं मिला और हम लोग को फिर एग रोल लेना पड़ा क्योंकि शवरमा आज भी नहीं मिला। तो अब उसको खिलाना तो है, अब ईद के बाद ही देखूंगी, खिलाना है तो खिलाना है। चलो कह रहा कोई बात नहीं, उसको एग रोल भी पसंद है। तो यहाँ पर पास में जीन्स की दुकान है, मैंने इनसे भैया से कहा कि
आप मुझे कैश पैसे दे दो मैं जीन्स के लिए, तो वो कह रहे अभी मेरे पास नहीं है, ऑनलाइन ही है। और वो भैया जो है जीन्स वाला वो उसको उसके पास ऑनलाइन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। और शाम को मौका मिलेगा तो मैं लेने आऊँगी, बस मौका मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर जब तक हम ले रहे हैं एग रोल, और एग रोल के बाद जाएंगे सीधे घर, क्योंकि अब मगरिब का टाइम होने वाला है। सो गाइस बारिश होने लगी, अच्छा हुआ मैं हो आई थी, लेकिन अभी मैं जीन्स देख कर आई थी और वो पास ही में है, मुझे फिर जाना है। तो पानी बंद हो जाएगा तो फिर जाऊंगी, मिल जाए, क्योंकि बहुत सही अच्छी क्वालिटी की सही प्राइस में जीन्स मिल रही थी। और सामान तो मुझे कुछ लेना नहीं था, ज्यादा कटोरे लेना थे तो वो मैं ले आई हूँ, वो जाली वाले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले कटोरे लेना थे मुझे, और ये ले आई हूँ जाली वाले। सो ये मैं इसी की वजह से गई थी, बाकी तो सब सामान मैं ले ही आई थी। और ये डलिया, ये देखिए इतनी सस्ती मिल रही, एक के साथ एक चीज मिल रही थी बहुत सही रेट पे, तो मैं ले आई ये। और ये मैं जोया पापा के लिए लेकर आई हूँ, उनको बहुत जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों की सामान रखने के लिए, मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। ये नमक मिर्च के लिए लेकर आई हूँ, अच्छी लग रही थी मुझे तो फिर मैं ले आई। खुलेगी कैसे, क्यों जोया, ये खुलेगी कैसे ऐसे? चलिए वो बाद में देखूंगी कैसे खुलेगी। ये लेकर आई हूँ, ये भी सब एक ही प्राइस में है, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मुझे नहीं मालूम मैं क्या रखूंगी, लेकिन ये तो फिर मैं ये भी ले आई। पानी तेज होता जा रहा है, मुझे अफसोस लग रहा है कि जो दुकान वाले बैठे हैं उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पानी बंद हो जाए और चांद रात जैसे हमारे यहाँ बाजार लगता है भीड़ वैसे ही हो जाए, और उनकी जितनी भी बिक्री है वो हो जाए। तो गाइज ये देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, तो ये ले आई मैं। इसके अलावा वो तसले तो नहीं मिले जिसको मैं ढूंढती रही, ये भी सब सेम प्राइस में है, सब सस्ते में है। तो फिर मैं ये वाला टब ले आई, मैंने कहा बर्तन धो के इस पे रखूंगी तो इसमें ज्यादा बर्तन आ जाएंगे, वो जो तसले में मैं स्टील वाले में रखती हूँ उसमें कम आते हैं, थोड़ा सा गहरा है, तो इस वजह से ये ले आई मैं। तो ये सामान लेकर आई हूँ, और इसके साथ मैं सारी का सामान लेकर आई थी, एग रोल। और रोजा आज पूरा हो गया, ईद का चांद दिख गया। आप सभी को रमजान ईद का चांद मुबारक हो। अब रमजान तो बीत ही गए, हम एक रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान कब कैसे चले गए, मतलब हर कोई जिससे भी बात करो सब यही कह रहे हैं कि रमजान कितनी जल्दी चले गए। तो क्या कर सकते हैं, रमजान चले गए। और बस ये है कि मतलब मैं कह रही थी कि रमजान जाने का दुख इसलिए होता है क्योंकि पता नहीं अगले साल किसे मिले ना मिले, क्योंकि कल ही मेरे मोहल्ले में, ऐसा मुझे तो मालूम ही नहीं था, मेरे मोहल्ले में मेरा मम्मी का घर हम लोग एक ही मोहल्ले में है, मेरा मायका इसी मोहल्ले में है। तो मैं दूध लेने गई और देखा तो एक कोई अचानक एक्सपायर हो गए, और बहुत कम उम्र के। तो यही बस लगता है कि रमजान तो आएंगे, लेकिन रमजान में हम होंगे कि नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे गए, अच्छे गए, बहुत ज्यादा अच्छे गए। और अब कल इंशाल्लाह ईद भी अच्छे से हो जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। लेकिन बचपन की ईद की बात ही अलग थी, बचपन में हम खुशी के मारे नींद नहीं आती थी, ये सैंडल, ये सूट, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ये हार पहनेंगे, बुंदे पहनेंगे, तो इस वजह से नींद नहीं आती थी। लेकिन अब हम अभी से ही काम में लग गए, अभी से ही शुरू हो गया, कल ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना है। तो बचपन की ईद में और इस ईद में बहुत अंतर होता है, लेकिन जो भी है तब भी मजा आता था और अब भी मजा आता है। सो गाइज बहुत तेज बारिश हो रही है, दुआ करिए बारिश बंद हो जाए। जब तक आप मेरा वीडियो देखेंगे जब तक तो बंद हो ही चुकी होगी, तो बारिश बंद हो जाए, जिससे कि जो सामान वो लोग बेच रहे हैं, अभी मैं देख के आई हूँ, सामान के रेट गिरा दिए हैं और सस्ता सामान मिल रहा है, और सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, तो उन सबका ज्यादा से ज्यादा सामान बिक जाए, तो बारिश बंद हो जाए, सब मार्केट करें और सबका सामान बिक जाए और सब की ईद अच्छी सी बन जाए। तो आप सबको ईद एडवांस में मुबारक हो। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।